अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कुरातुलैन और मैं वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल कुरा इन द किचन में। आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूं वो है बेसन की रोटी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और इसको मैं आपको पैन के अंदर बनाना सिखाऊंगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। गंदम का आटा लिया मैंने 3 कप और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा लिया मैंने 3 चुटकी। सॉल्ट लिया मैंने हाफ़ टी स्पून और दही फिटी हुई ली है मैंने 2 टेबल स्पून। इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे रख के फिर ऐड किया है। आपने ठंडी दही नहीं ऐड करनी। इन सारी चीज़ों को हाथ से हम अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो चुका है। नीम गर्म मैंने दूध लिया है 1 कप। थोड़ा-थोड़ा करके मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी। अगर आपने नीम गर्म दूध नहीं लेना तो आप नीम गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन नीम गर्म दूध ऐड ऐड करेंगे तो आपकी जो रोटी है वो बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बनेगी। थोड़ा-थोड़ा करके आपने ऐड करते जाना है और अपना जो आटा है वो मिक्स करते रहना है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें नीम गर्म पानी और ऐड कर सकते हैं। आटा जो हमारा मिक्स हो चुका है इसके ऊपर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल जो है वो लगा दिया। आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा के इस आटे को आपने 30 मिनट के लिए कम से कम कवर करके रख देना है। अब जो हम बेसन का मिक्सचर रेडी करेंगे जो है बेसन लिया है मैंने 1 कप। इसको मैंने अच्छी तरह से छान के एक बाउल में डाल दिया है। एक छोटी सी प्याज मैंने ली थी जिसको मैंने स्लाइस कर लिया। उसको वॉश करके अच्छी तरह से पानी छोड़ के वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। एक मीडियम साइज़ की आलू को मैंने कद्दूकश करके अच्छी तरह से इसको वॉश करके 2 से 3 बार उसका पानी निचोड़ के इसके अंदर ऐड कर दिया है। एक छोटे साइज़ की सब्ज़ मिर्च उसका मैंने पेस्ट बना लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। चिली फ्लेक्स लिए हैं जिसे कुटी हुई लाल मिर्च भी कहते हैं, वो 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। सॉल्ट मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। खुश्क धनिया लिया है मैंने 1 टीस्पून। इसको मैं हाथ के तेली से साथ जो है अच्छी तरह से क्रश करके ऐड कर दूँगी। आपने वैसे नहीं इसको कूट करना, जब हाथ की तेली से आप क्रश करके डालेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इन सारी चीज़ों को जो है वो आपने ड्राई जो इंग्रेडिएंट सारे अच्छी तरह से मिक्स कर लेने, क्योंकि आलू के अंदर भी नमी होती है और प्याज के अंदर भी, क्योंकि ये दोनों वॉश किए हुए थे। आपने पहले ड्राई इनको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेना है। फिर अगर पानी की ज़रूरत पड़े, जितना आपने पानी की ज़रूरत हो उतना पानी थोड़ा-थोड़ा करके आपने ऐड करके इसका जो है वो बैटर जो है मिक्सचर जो है वो आपने बना लेना है। जिस तरह आप पकौड़ों का मिक्सचर होता है, थोड़ा-सा आपने इसको पतला रखना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, ये देखें। इतना आपने इसको पतला रखना है। 30 मिनट हो गए आटे को हमने कवर किए हुए। इसको आपने 2 से 3 मिनट गूँध के इसको आपने 3 जो है वो नॉर्मल जो साइज़ का जो रोटी का पेड़ा होता है, आपने उसे थोड़ा-सा बड़ा जो है वो आपने इसके पेड़े बनाने हैं। इतने से आटे में 3 जो है वो आपके पेड़े बन जाएँगे। एक मैंने पेड़ा ले लिया है, अब इसको मैं बेल लूँगी। आपने इसको जो है इसके ऊपर थोड़ा-सा आटा लगा के इसको जो है आपने गोल रोटी बेल लेनी है। पैन के साइज़ की आपने इसको रोटी को बेलना है, बहुत बड़ा नहीं करना है। आप इसकी थिकनेस चेक कर लें, इतना से आपने इसको थिक रखना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना आपने इसको। एक पैन मैंने जिसको गरम कर लिया था मीडियम फ्लेम पे, फ्लेम मैंने अब लो कर दी है। रोटी इसके अंदर पैन के अंदर मैंने डाल दी। ये देखिए पैन के साइज़ का रोटी है। एक तरफ से पक जाए तो आपने साइड टर्न कर देनी है। अब साइड दूसरी मैंने चेंज कर दी है। अब जो साइड नीचे रखनी है उसके ऊपर मैंने ऑयल के साथ उसके ऊपर ब्रश कर दिया है। साइड में आप टर्न कर देंगे। अब इस वाली साइड पे जो हमने मिक्सचर बनाया था बेसन का, आपने इसके ऊपर पतली सी लेयर लगानी है। आपने बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी, क्योंकि जो है मोटी लगाएंगे तो वो पकेगा नहीं। आपने इसको कवर करके 2 मिनट के लिए कुक करना है ताकि बेसन जो है वो थोड़ा सा पक जाए। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर दिया है। आप घी या बटर भी लगा सकते हैं। अब इसकी साइड जो है हम टर्न कर देंगे। अब इसको प्रेस कर करके हम थोड़ा-सा पकाएँगे ताकि जो नीचे कच्चा बेसन है वो थोड़ा-सा पक जाए, उसके ऊपर अच्छा-सा कलर भी आ जाए। अब थोड़ा-सा ऑयल मैंने इसके ऊपर और ब्रश कर दिया है। ये देखिए इसका कितना अच्छा-सा कलर आया है और ये हमारी रोटी रेडी हो चुकी है। ये देखिए इसका कलर चेक कर लें, ये हमारा परफेक्टली डन हो चुका है। इसके ऊपर थोड़ा-सा मैंने चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया है
और थोड़ा सा सब्ज़ पुदीने के जो पत्ते हैं वो थोड़ा सा मैंने काट के वो इसके ऊपर से गार्निश कर दिए हैं। आज की मेरी जो रेसिपी रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।